हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैशन केमिस्ट्री पर। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट डाइपोल मोमेंट और ये डाइपोल मोमेंट का सेकंड पार्ट है और उसमें हमने क्या थी एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट हम डिस्कस कर रहे थे। तीन जो आपकी एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी थी, जैसे परसेंटेज आयनिक करैक्टर, पोलैरिटी और डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होता है, ठीक है। और आपका पोलर है या नॉन पोलर है कोई भी मॉलिक्यूल्स, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली थी। जो फोर्थ प्रॉपर्टीज़ है डाइपोल मोमेंट की, ये है म्यू हैज़ टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स भी हम किससे बता सकते हैं, डाइपोल मोमेंट से बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास एक मॉलिक्यूल्स है जो कि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। कैसा है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। आपके पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मतलब ट्राई का मीनिंग क्या है, ट्राई का मीनिंग होता है बेटा जिसमें तीन एटम हो। ट्राई मीन्स थ्री, एटॉमिक यानी कि तीन एटम का एक मॉलिक्यूल्स है, उसकी शेप कैसी होगी, शेप हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। लाइक अगर हमारे पास ये है AB2, एक A है और दो क्या है B, ठीक है। तो इसकी आपको क्या बतानी है, शेप बतानी है। ओके, तो इसकी शेप बताने से पहले आपको पता होना चाहिए इसमें सेंट्रल एटम क्या है। क्या पता होना चाहिए, सेंट्रल एटम कौन सा होगा। तो सेंट्रल एटम याद रखना आप, जो मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, विच प्रेजेंट लेस इन नंबर इन ए मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल्स में जो कम नंबर में प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल एटम कहेंगे। तो जैसे इसमें A है, इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल एटम कहेंगे। क्या कहेंगे, सेंट्रल एटम कहेंगे। क्लियर है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए सेंट्रल एटम क्या है। तो देखो आपके पास जो AB2 है, क्या है, AB2 है, इसमें दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इफ़ द डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास म्यू क्या है, 0 है, तो जो आपकी शेप होगी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की वो लीनियर होगी। कैसी होगी, लीनियर होगी। क्लियर है। सेकंड केस, अगर डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो जो आपकी शेप है वो बेंट होगी, या कह सकते हो आप वी शेप। कैसी होगी, वी शेप होगी। जैसे फॉर एग्जांपल लेके चल रहे हैं अभी हमें, फर्स्ट केस का एग्जांपल है इस वाले का एग्जांपल। इसका जो एग्जांपल है जैसे CO2, क्लियर है। और क्या एग्जांपल हो सकता है इसका, CS2, बेरिलियम BeF2। तो ये जो एग्जांपल है, देखो तीन क्या है इसमें, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, मतलब क्या है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हैं ये। और इन सभी के केस में डाइपोल मोमेंट 0 कैसे होगा देखिएगा, ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी स्ट्रक्चर C होती है, ठीक है, CO2 की ये लीनियर स्ट्रक्चर है। तो मैंने क्या कहा था, अगर डाइपोल मोमेंट 0 होगा तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, लीनियर। तो ये जो है सभी में डाइपोल मोमेंट 0 होगी। 0 कैसे होगी उसको समझिए। आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है, बोलिए। मोर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो ऑक्सीजन होगा। क्या होगा, इसकी वजह से स्लाइट नेगेटिव चार्ज, तो इस पर क्या जाएगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, इस पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज और इस पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो इस ऑक्सीजन पर स्लाइट -1 है, इस पर स्लाइट -1 है, लेकिन इस कार्बन पर कितना है, स्लाइट पॉजिटिव। तो इस ऑक्सीजन की तरफ कहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और यहाँ क्या जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। मतलब आपका कुछ डाइपोल मोमेंट किसकी साइड होगा,
राइट की साइड में होगा, कुछ डाइपोल मोमेंट कहाँ होगा, लेफ्ट की साइड में होगा। क्या होगा, लेफ्ट की साइड में होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा। अगर आपको ऐसी कंडीशन दिखाई दे कि कुछ राइट में है डाइपोल मोमेंट और कुछ लेफ्ट में है, तो उनका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है, जो क्या होगा, रिजल्टेंट म्यू होगा, वो क्या होगा, 0। देखो ये जो डाइपोल मोमेंट है लेफ्ट वाले को क्या है, सॉरी राइट वाले को ही लेफ्ट वाला क्या कर देगा, कैंसिल आउट। ऐसे डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। समझ आया। तो ये क्या है, लीनियर। सेम केस किसका बनेगा आपका, CH2 C डबल बॉन्ड S C डबल बॉन्ड S, इसमें भी कितना पॉजिटिव होगा, स्लाइड पॉजिटिव। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 स्लाइड पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव स्लाइड, इसको स्लाइड नेगेटिव, इसको स्लाइड नेगेटिव। इसमें भी क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0। रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। तो इस केस में जो लीनियर स्ट्रक्चर है, उन केस में आपकी जो डाइपोल मोमेंट है वो हमेशा 0 होता है। कैसा होता है, 0 होता है। क्लियर है। फिर इसके बाद हम एक एग्जाम्पल्स और लेते हैं। वो एग्जाम्पल होगा आपका इस वाला, इफ ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स डाइपोल मोमेंट डज नॉट 0, डाइपोल मोमेंट क्या हो, 0 ना हो। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा जब डाइपोल मोमेंट 0 ना हो, H2O। क्या है, H2O। क्लियर है। तो देखो एक ऑक्सीजन है और 2 क्या है, एक ऑक्सीजन है और 2 क्या है, हाइड्रोजन। तो सेंट्रल एटम क्या होगा, ऑक्सीजन। तो इसको आप सेंटर में रखिएगा। और इस केस में बेंट शेप का मीनिंग क्या है कि इसकी ये इस तरीके से V शेप दिख रही है आपको, V शेप। और 2 बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, पीछे मैं सिखा चुका हूँ आपको। 2 बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर इज प्रेजेंट। तो बताइए डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होगा, ऑक्सीजन में से और हाइड्रोजन में से, ऑक्सीजन में से और हाइड्रोजन में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो आप कहोगे सर ये तो पॉजिटिव है, स्लाइड पॉजिटिव। और ऑक्सीजन कैसा, इधर से स्लाइड नेगेटिव आएगा, इधर से भी स्लाइड नेगेटिव आएगा। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन हाइड्रोजन, वी नो दैट। और कल भी आपने हमें सिखाया था कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.5 होती है, और जो हाइड्रोजन है इसकी 2.1, ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो इसमें बताइए कहाँ से कहाँ होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। रिजल्टेंट कहाँ आएगा इनका, ये इधर से गया, इधर से गया, तो इसका नेट रिजल्टेंट कहाँ आएगा, नेट रिजल्टेंट ये लोन पेयर की तरफ से ऊपर की तरफ आएगा ये। ठीक है, ये इधर गया, तो नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का ये आएगा। तो डाइपोल मोमेंट क्या देखिए, जो लोन पेयर है इनकी तरफ जाएगा। ठीक है, याद रखना जो लोन पेयर होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि देखो इसमें एक ही, ये समझना बात जो आपको बताने वाला हूँ, जो मैंने ये ऐसे करके लोन पेयर दिखाए हैं इस ऑर्बिटल में, तो एक ऑर्बिटल में कितने लोन पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन है, इस एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2। तो इस पर 2 नेगेटिव है, इस पर भी क्या होगा, 1 और 2 नेगेटिव है। लेकिन ये जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है कहाँ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो देखिए इसके पास 2 नेगेटिव है, इस वजह से जो आपकी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा डाइपोल मोमेंट रखते हैं। ठीक है, याद रखनी ये बात आपको। डाइपोल मोमेंट रखेंगे तो इसका यहाँ से हाइड्रोजन पॉजिटिव, स्लाइड पॉजिटिव से, इस स्लाइड पॉजिटिव से ऑक्सीजन की तरफ गया, और फिर ऑक्सीजन से किसकी तरफ जाएगा, अवे फ्रॉम टुवर्ड्स द लोन पेयर, ऐसे लिख सकते हो। जो डाइपोल मोमेंट कहाँ होगा, जो म्यू होगा वो किसकी तरफ होगा, टुवर्ड्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, टुवर्ड्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की तरफ होगा अगर आपके पास लोन पेयर होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका एग्जाम्पल हो जाएगा OH2 का। अगर आपसे कंपैरिजन पूछता है, बताइए आपको 2 एग्जाम्पल दे रखे, जैसे OF2 एंड OH2। ठीक है, क्या कहा मैंने आपको, OF2 एंड OH2 2 एग्जाम्पल आपको गिवन है, और इसमें आपसे पूछता है क्वेश्चन which have
हाई डाइपोल मोमेंट, हाई म्यू डाइपोल मोमेंट। बताइए किसका होगा। फिर से वही बात, आप इसकी शेप बनाइएगा और शेप बनाने के बाद इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेंशन कीजिएगा। देखो ये ऑक्सीजन जी है, ये रहा फ्लोरीन और ये रहा फ्लोरीन, और दो बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर बचते हैं, 2 लोन पेयर बचते हैं, ये रहे। ऐसे ही वाटर की ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। 2 बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। तो ये बताई मैंने स्ट्रक्चर, बैंड शेप, दोनों की बैंड स्ट्रक्चर है। और फिर इसमें क्वेश्चन कर रहा है विच हैव हायर डाइपोल मोमेंट। इस टाइप के क्वेश्चन आपके नीट जेई या कंपटीशन में ज़्यादा पूछे जाते हैं, या आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे अगर आपका एग्जाम अच्छे से सेट होगा, मतलब अच्छे लेवल का एग्जाम होगा। ठीक है, तो बताइए, तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए स्ट्रक्चर्स के बाद हम उनकी क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की कितनी थी, 4। कितनी थी फ्लोरीन की, 4। ठीक है, और ऑक्सीजन की कितनी थी, 3.5। कितनी थी, 3.5। अब बात सुनना बिल्कुल ध्यान से। फ्लोरीन की तरफ से जो क्या आएगा, डाइपोल मोमेंट, इस पर स्लाइड पॉजिटिव दिखाएंगे और इस पर स्लाइड नेगेटिव। ड्यू टू फ्लोरीन हैव हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नेचर, तो इस वजह से फ्लोरीन पर स्लाइड नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पर स्लाइड पॉजिटिव आएगा। सिर्फ ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ अगर बॉन्ड बनाता है, अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ही क्या होगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, स्लाइड नेगेटिव, और इस पर क्या आएगा, स्लाइड पॉजिटिव। और डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये सिंबल मैंने क्या बताया था, डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करने का। और अब मेरे को बताइए, ये इधर गया, ये इधर आया, तो इनका रिजल्टेंट ये होगा। देखो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम, अगर आपका ऐसे आता है डाइपोल मोमेंट ये और ये, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये बनेगा। क्लियर है, ये रिजल्टेंट होगा। अगर आपका डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ गया ऐसे और ये गया ऐसे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा। अगर आपकी डाइपोल मोमेंट एक अपवर्ड डायरेक्शन में है ऐसे, और एक ये ऐसे, यानी कि एक एक्स डायरेक्शन में है और एक वाई डायरेक्शन में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट का ये। तो रिजल्टेंट की बात करते हैं ऐसे केस में। ठीक है, तो ये गया ऐसे और ये भी आया नीचे, तो क्या ऐसा केस बन रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा डाइपोल मोमेंट का, ये। यस और नो, इसका रिजल्टेंट ये होगा। और इसका रिजल्टेंट देखो मैंने क्या बताया था, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी तरफ भी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, उनकी तरफ भी क्या होगा, डाइपोल मोमेंट। तो देखो अब बिल्कुल ध्यान से सुनने की बात क्या है, इसका रिजल्टेंट नीचे की तरफ आया और लोन पेयर होने की वजह से ऑक्सीजन से लोन पेयर की तरफ डाइपोल मोमेंट चला। सुनना, मैंने ऊपर क्या बताया था कि जो अगर लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट है तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, किसी भी एटम से लोन पेयर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी तरफ डाइपोल मोमेंट चलता है। तो इसमें देखो ये तो जो रिजल्टेंट आया ये क्या है, रिजल्टेंट ऑफ 2 फ्लोरीन एटम, रिजल्टेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ म्यू ऑफ 2 एफ एटम। और ये क्या है, ये क्या डाइपोल मोमेंट ड्यू टू म्यू ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू लोन पेयर। क्लियर है, ये बात आपको याद रखनी है, ड्यू टू लोन पेयर ऊपर की तरफ है और ड्यू टू क्या ये रिजल्टेंट है। तो क्या होगा, ये जो रिजल्टेंट है बिल्कुल देखो कंप्लीटली तो इसको कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। क्या कह रहा हूँ कि ये जो रिजल्टेंट आपका डाइपोल मोमेंट आया है ये कंप्लीटली जो अपवर्ड डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है उसको कंप्लीटली तो क्या नहीं कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा बोलिए, कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। लेकिन जो ये अपोजिट रिजल्टेंट वाला डाइपोल मोमेंट है वो अपवर्ड जो डायरेक्शन वाले डाइपोल मोमेंट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। बट इन केस सिंपल H2, ये तो किसका केस था आपका, OF2 का केस था। और सिंपल H2 के केस में देखिए आपको बताया है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, स्लाइट नेगेटिव। और इस पर कैसा चार्ज आएगा, स्लाइट
पॉजिटिव। कैसा चार्ज आएगा? स्लाइट पॉजिटिव। इस स्लाइट पॉजिटिव की तरफ से ये स्लाइट नेगेटिव ही रहा और इस स्लाइट पॉजिटिव की वजह से इस पर ये स्लाइट नेगेटिव रहा। और डाइपोल मोमेंट कहाँ से का होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो दोनों का यहाँ से चल करके डाइपोल मोमेंट यहाँ आया, इस केस में चलकर यहाँ आया, तो कहाँ पर इकट्ठा हो गया? यहाँ लोन पेयर के पास, ऑक्सीजन के पास, और फिर ऑक्सीजन से रिजल्टेंट कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ। इनका क्या कुछ नीचे की तरफ आएगा? डाइपोल मोमेंट नहीं आएगा। देखो फिर से सुनिए, H2O के केस में डाइपोल मोमेंट जो चल रहा है वो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ चल रहा है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ चल रहा है, फिर ऑक्सीजन के पास जा कर के ये इकट्ठा हो रहा है। और फिर मैंने क्या कहा था कि डाइपोल मोमेंट जो आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर होते हैं, उनकी वजह से भी होगा। तो फिर ये ऑक्सीजन से किसकी तरफ चलेगा? टुवर्ड्स लोन पेयर। क्या यहाँ पर कुछ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट बन रहा है? नहीं। तो देखो इसमें तो क्या था, जो आपका लोन पेयर से ऑक्सीजन से लोन पेयर की तरफ डाइपोल मोमेंट था, उसको डिक्रीज कर रहा था रिजल्टेंट, इन 2F का रिजल्टेंट। लेकिन इसमें कोई ऐसा केस नहीं बन रहा है। इस वजह से जो डाइपोल मोमेंट, देखो इसका हम कह सकते हैं ये यहाँ से चला यहाँ से, तो टोटल नेट आपका ये आएगा एडिंग। तो डाइपोल मोमेंट इसमें क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है डाइपोल मोमेंट। और इसमें क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। डाइपोल मोमेंट क्या होगा इसमें? जो है कुछ ऊपर की तरफ, अगर डाइपोल मोमेंट ये ऐसे है तो इसका अपोजिट में कुछ नीचे की तरफ है। देखो ये मैंने ऊपर बड़ा एरो क्यों बनाया? क्योंकि डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ ज़्यादा होगा और नीचे की तरफ रिजल्टेंट छोटा होगा। लेकिन ये मैंने क्या कहा था, अगर अपोजिट डायरेक्शन में आपको डाइपोल मोमेंट मिले तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, कंप्लीट तो कर नहीं पाएगा। इस वजह से इसको क्या कर देगा? ये कुछ ना कुछ डिक्रीज कर देगा। तो कह सकते हैं हम ये सब्ट्रैक्ट, नॉट एडिशन, सब्ट्रैक्ट, इसको कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकालोगे? जो डाइपोल मोमेंट होता है OH2O का वो ग्रेटर होता है देन OF2। रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। अगर आपके पास सेंट्रल एटम सेम है और साइड एटम डिफरेंट है, तो फिर उसमें आपको देखना है जो साइड एटम लगे हैं, जैसे इसमें फ्लोरीन है, इसमें हाइड्रोजन है, कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो अब दूर जाएगा डाइपोल मोमेंट, और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कम है तो टूवर्ड्स दी सेंट्रल एटम जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे ही जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा NH3। और इससे चलो आप एक जो रिजल्टेंट आया था ये वाला, इसके लिए अगर आपके ऐसे दो अपोजिट, ऐसे आपके पास एक ही डायरेक्शन लेफ्ट एक ही राइट और रिजल्टेंट इनका मिड आएगा, जैसे ऐसे ही बताया था ना मैंने, ये और ये डाइपोल मोमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में, ये राइटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ये अगर आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ये आएगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ये आएगा, ठीक है। और ये है यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनेगा उसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट करूँगा। किससे? तो अगर ये आपके पास μ1 है, ये μ2 है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? म्यू। और इसको सोल्व करने के लिए एक इक्वेशंस का भी यूज़ करते हैं, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट μ1 स्केयर प्लस μ2 स्केयर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। इस तरीके से आप ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे। अगर आपके पास ऐसे रिजल्टेंट का क्या आपसे रिजल्टेंट क्या पूछे डाइपोल मोमेंट, तो μ1 स्केयर प्लस μ2 स्केयर 2 μ1 μ2 cos थीटा। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। क्लियर है? फिर इसके बाद बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और पूछा भी जाता है, इन NH3 एंड NF3। देखो अब ये किसका केस बन गया? से 1 + 3 4 एटम, यानी कि इसमें क्या है टोटल? आप इसको कह सकते हो
टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, अभी बताने वाले हैं हम आपको। इसको क्या है, इस दोनों में से बताइए NH3 एंड NF3 विच हैव इन NH3 NF3 विच हैव हाई डाइपोल मोमेंट म्यू, किसका आएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स सेक्शन में मेंशन कीजिए, ट्राई कीजिए, किया? चलिए, अगर हम बात करें टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, तो जैसे मैंने पीछे आपको बताया है NF3 और NH3 में से किसका ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, आपसे ये क्वेश्चन पुटअप किया है। उसको सोल्व करने से पहले मैं बेसिक टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, वो किसका एग्जाम्पल था? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल था। और टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जनरली आपके पास क्या होगा? A B C, तो टोटल 4 क्या होंगे? टोटल 4 एटम्स होंगे, 1 and 3। एक को क्या कहेंगे? सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम जो कि लेस इन नंबर होगा मॉलिक्यूल्स में, और 3 क्या होंगे? साइड एटम, ठीक है। तो इस केस में जो आपके पास केस बनते हैं 2, अगर आपके पास डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू 0 होगा, तो जो शेप होगी, क्या होगी? शेप होगी, वो होगी टेट्राहेड्रल। म्यू इज इक्वल टू 0, देन जो शेप है, ऐसे लिख लो, शेप विल बी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है। सेकंड केस, इफ म्यू नॉट इक्वल टू 0, डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, तो जो शेप होगी वो होगी पिरामिडल। शेप विल बी पिरामिडल, शेप विल बी पिरामिडल, ठीक है। मैं लास्ट में जो आपको टेट्राहेड्रल का क्या है, एक एग्जांपल्स भी दिखाने वाला हूँ 3D में कैसे होगा टेट्राहेड्रल के लिए, ठीक है। टेट्राहेड्रल शेप कैसी होगी, लेकिन आप देख लीजिए, इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि टेट्राहेड्रल शेप कैसे होती है। ये जैसे कोई भी ए है, जैसे इसमें लिया मैंने कोई भी ए सेंट्रल एटम है, इसमें 4 बॉन्ड होंगे। 2 तो जो मैंने सिंपल लाइन से दिखाई, ये वाले सिंपल लाइन से दिखाई, ये और ये, इसको कहेंगे हम विद इन दी प्लेन। और एक इसमें क्या होगा? ऐसे डॉटेड, ये 3D दिखा रहा हूँ बेटा, 3D। और एक ऐसे क्या होगा? ये ऐसे सॉलिड। समझने की कोशिश करना, ठीक है। टेट्राहेड्रल में क्या होगा? सेंट्रल एटम के साथ 4 बॉन्ड होंगे, 2 तो प्लेन में होंगे, जैसे आपका ये प्लेन है, समझ रहे हो, ये आपका क्या है? प्लेन। तो एक ये रहा प्लेन, और एक ये रहा, और एक क्या दिखाया मैंने? ये डॉटेड लाइन। क्या दिखाया मैंने? डॉटेड डैश लाइन। इसका मीनिंग क्या है? जो ये बॉन्ड ये पीछे है, इस प्लेन, ये प्लेन है, इससे पीछे की तरफ है, और जो ये दिखाया है सॉलिड, ये इस प्लेन से ये ऐसे आपकी तरफ है। तो 4 बॉन्ड है, 2 विद इन दी प्लेन, 1 बिलो फ्रॉम दी प्लेन, एंड 1 अबव दी प्लेन। क्लियर है? और ये क्या है? बी बी बी। तो इस टाइप की जो शेप होगी उसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल शेप। क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल शेप। पिरामिडल, पिरामिडल शेप कैसी होगी? जैसे इसमें ए, ठीक है, ए, और इसमें 3 क्या होंगे? 3 4 लगा लो, 4, चलो 4, और इसमें से जो एक फोर्थ वाला होगा, याद रखना, जो फोर्थ वाला होगा उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? ऐसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 3 क्या होंगे? बी बी बी। इस तरीके से क्या होगा? बोलिए। देखो 3 तो इसमें क्या होंगे? 1 2 3। अगर आपका इस टाइप से कोई भी शेप है तो उसको हम कहेंगे पिरामिडल। क्या कहेंगे? पिरामिडल, ठीक है।
लेकिन ये तो 4 बन गए ना, 1 2 3 4। ये टेट्राहेड्रल तो है, लेकिन AB3 का केस ले रहे हैं हम, ठीक है। AB3 का केस लेंगे तो शेप विल बी, आप इसको ऐसे लिखेंगे, टेट्राहेड्रल नहीं, AB3 यानी कि 3 ही लेने हैं। इसको कहेंगे आप शेप विल बी ट्राई एंगुलर प्लेनर, ट्राई एंगुलर प्लेनर। 5 के केस में होगा बेटा, ये टेट्राहेड्रल 5 के केस में होगा, ठीक है, सॉरी। और इसकी शेप कैसी होगी वो यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। ये इससे नेक्स्ट केस आएगा, ठीक है। तो इसका जो केस आएगा, इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, इस टाइप से, ए सॉरी बी अलग लेंगे ना, बी। तो इस टाइप से जो शेप होगी इसको हम क्या कहेंगे, ट्राई एंगुलर प्लेनर। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए, सेम बात है, बी। तो इस टाइप की शेप को आप क्या कहेंगे, बोलिए, ट्राई एंगुलर। कितने हैं, 3 एंगुलर प्लेन, तो ये प्लेनर होती है। और कैसी शेप दिख रही है आपको, ट्राई एंगुलर, 3 एंगल्स में दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। इस वजह से इसको क्या बोला, ट्राई एंगुलर प्लेनर, ट्राई एंगुलर प्लेनर। तो देखो मैंने क्या बताया है, टेट्रा एटॉमिक के केस में आपकी 2 शेप बनेगी, एक तो ट्राई एंगुलर प्लेनर और एक कैसी होगी, पैरामिडल। अगर आपके पास सेंट्रल एटम ऐसा है कि 3 बॉन्ड बनाने के बाद क्या रखे, लोन पेयर, जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस। और अगर आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट है कि 3 बॉन्ड बनाने के बाद नो लोन पेयर, इसमें आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट इस केस में पैरामिडल शेप के लिए कंडीशन क्या होगी, पैरामिडल शेप के लिए कंडीशन होगी 3 बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, लोन पेयर। 3 तो बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होगा, 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर। और इस केस में क्या होगा बेटा, इस केस में जो है ट्रायंगुलर प्लेनर के केस में, ट्रायंगुलर प्लेनर, इस केस में क्या होगा बोलिए, ओनली 3 बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी शेप हो जाएंगी। ओके, क्लियर है। फिर चलिए शेप की बात पर चलते हैं हम फिर से। इसका एग्जांपल, चलो पहले आप मेरे को बताइए हमने किस चीज़ का एग्जांपल लिया था, पहले अपना आंसर लेते हैं हम फिर से। हमने एग्जांपल लिया था NF3 और NH3 में से किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। इन दोनों में से डाइपोल मोमेंट का जो नेचर है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है जल्दी से बताइए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। तो देखिएगा ये मैंने आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रख दी है। क्या रख दिया मैंने, ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स कितने दिखाई दे रहे हैं, 3, और एक क्या दिखाई दे रहा है, पेयर। तो मतलब कि 3 बॉन्ड बनाने के बाद इसके क्या रहेगा, लोन पेयर। तो सेम स्ट्रक्चर बना दो जल्दी से, ये रहा एक लोन पेयर, और 3 बॉन्ड बनाने के बाद F F F, ठीक है। ऐसे ही H H H। क्लियर है, बनाओ जल्दी से। इन दोनों में से देखिए फिर से क्या, सेंट्रल एटम और ये साइड एटम, बताइए फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नाइट्रोजन। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नाइट्रोजन। आप कहोगे सर फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 नेगेटिव होगा, तो इस पर क्या होगा, स्लाइट 3 पॉजिटिव। क्लियर है। और इस केस में देखो फिर से जो डाइपोल मोमेंट आएगा कहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ, इसका यहाँ से यहाँ, और इस केस का यहाँ से यहाँ डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ NH3 विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बोलिए जल्दी से सर, ये स्लाइट पॉजिटिव, हाइड्रोजन स्लाइट पॉजिटिव, हाइड्रोजन स्लाइट पॉजिटिव।
और जो नाइट्रोजन आएगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये कितने, 3 पॉजिटिव, तो इस पर हम क्या दिखा सकते हैं, 3 स्लाइट नेगेटिव चार्ज। इसमें जो डाइपोल मोमेंट जाएगा वो कहाँ जाएगा, टूवर्ड्स दी सेंट्रल एटम, टूवर्ड्स दी सेंट्रल एटम। और सर आपने हमें सिखाया था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है अगर साइड एटम तो अवे फ्रॉम दी सेंट्रल एटम होगा, यस और नो। और आपका अगर सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स दी सेंट्रल एटम। तो इधर से गया तो नेट क्या आएगा इसमें, ऊपर की तरफ। लेकिन इसमें कुछ ऊपर होगा तो इन तीनों का रिजल्टेंट कुछ नीचे आएगा। देखो ये इस साइड आया, इस साइड आया, इस साइड, तो तीनों का नीचे की तरफ आ सकता है कुछ, और कुछ ये लोन पेयर की तरफ से लोन पेयर की तरफ होगा। तो इसमें वही केस बन गया जो मैंने पीछे OF2 में बताया था, लेकिन इसमें क्या है, कंप्लीटली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसी वजह से देर इज नो रिजल्टेंट, मतलब सारा का सारा जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, टूवर्ड्स दी लोन पेयर। और इसमें क्या होगा, देर आर सम डाइपोल मोमेंट टूवर्ड्स दी लोन पेयर एंड अदर सम टूवर्ड्स दी फ्लोरीन। तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा कुछ। और इस केस में आपका क्या आएगा, कुछ ऊपर है तो कुछ नीचे है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं जो NH3 है उसका डाइपोल मोमेंट NF3 से ज़्यादा होता है। क्लियर है। तो ये NH3 और NF3 का आंसर रहा। ओके। और फिर हम एक एग्जांपल ले लेते, ट्राइएंगुलर का एग्जांपल, ट्राइएंगुलर का एग्जांपल, एग्जांपल ऑफ ट्राइएंगुलर, ऑफ ट्राइएंगुलर। ट्राइएंगुलर किस टाइप का एग्जांपल है, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि AB3 टाइप का। तो इसमें जो आएगा, जैसे सबसे फेमस एग्जांपल है BF3 BCl3, ये वाला एग्जांपल है। क्लियर है, BF3 और BCl3। तो देखिए बेटा इसकी जो शेप होगी कैसी होगी, बोलिए, ट्राइएंगुलर प्लेनर। कैसे आपको पता चलेगा, अगर डाइपोल मोमेंट इस केस में आपका 0 आए, आपका डाइपोल मोमेंट 0 आए, ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या आए, 0 आए, और आपका मॉलिक्यूल्स कैसा हो, AB3 यानी कि टेट्रा एटॉमिक, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं। कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं हम, स्ट्रक्चर डिटेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ए डाइपोल मोमेंट। देखो 4 इसमें क्या है आपके पास एटम, और ऊपर वाले में भी क्या थे, 4 ही एटम थे। उस केस में डाइपोल मोमेंट 0 नहीं था, इस केस में डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर 4 एटम है और एक में क्या है आपके पास 0 डाइपोल मोमेंट आए, तो आप समझ जाओगे कि ट्राइएंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है, और एक में डाइपोल मोमेंट 0 ना आए तो कैसी है, पिरामिडल शेप है। तो इसी वजह से शेप को फाइंड आउट करने में डाइपोल मोमेंट क्या करता है, हेल्प करता है। ओके। तो देखिए ये रहा F F F, ये रहा Cl Cl Cl। 0 कैसे होगा, बोरॉन स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, स्लाइट नेगेटिव, स्लाइट नेगेटिव, स्लाइट नेगेटिव, पॉजिटिव से स्लाइट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, स्लाइट पॉजिटिव से स्लाइट नेगेटिव की तरफ। तो देखो ये कहाँ आया, इस तरीके से आप देखना चाहो तो ये राइट की तरफ और ये लेफ्ट की तरफ। तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इधर, रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इधर। ये क्या है, म्यू रिजल्टेंट। आप लिख सकते हैं इस बात को, म्यू रिजल्टेंट, म्यूट रिजल्टेंट। तो देखो ये कहाँ गया, ये अगर राइट में है तो ये कहाँ है, इधर, रिजल्टेंट इसका लेफ्ट में। तो इसी वजह से ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट, और म्यू क्या आ जाएगा, 0। सेम केस ये इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आएगा, ये स्लाइट पॉजिटिव से स्लाइट नेगेटिव, स्लाइट पॉजिटिव से स्लाइट नेगेटिव की तरफ आएगा, स्लाइट नेगेटिव, स्लाइट नेगेटिव, स्लाइट नेगेटिव, और ये भी क्या है, स्लाइट पॉजिटिव से स्लाइट नेगेटिव की तरफ। रिजल्टेंट ये होगा, इस केस में म्यू आपका क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट जो है वो अपोजिट आ रहा है अदर Cl के म्यू की, जो अदर म्यू है Cl का उसकी डायरेक्शन के अपोजिट आ रहा है रिजल्टेंट। देखो इसका ये था और इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया, इसका ये था, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया। तो रिजल्टेंट का भी इसमें ध्यान रखना है, क्या कोई रिजल्टेंट वाला केस तो नहीं बन रहा है। एक हम पेंटा एटॉमिक का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लिख लीजिए आप इसको, तब तक लिख लिया, पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स।
फॉर्मूला क्या रहेगा, AB5, AB5 क्लियर है। AB5 सॉरी ये तो 6 हो गया, AB4 इसमें भी आपके पास दो केस बनेंगे। अगर आपके पास म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो जैसे ऊपर बताया था, तो जो आपकी शेप होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप। इफ म्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो आपकी जो शेप होगी वो शीशा, क्या होगी, शीशा। लिखिए जल्दी से, लिख लिया, चलिए। टेट्राहेड्रल शेप पहले बता देते हैं आपको कैसे होती है। टेट्राहेड्रल शेप ऐसी होगी कि सेंट्रल एटम 4 बॉन्ड बनाएगा, 2 तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको प्लेन में होंगे और एक अवे फ्रॉम दी प्लेन, यानी कि जैसे आप इस प्लेन को देख रहे हो, आप देख रहे हो तो इससे आपसे दूर की तरफ होगा, और एक कहाँ होगा, टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, ऐसे सॉलिड। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये बी 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 बी। तो इस टाइप से जो क्या होगी आपकी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखाना चाहें तो अगर साइड एटम, याद रखना जो साइड एटम है अगर वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कहाँ जाएगा, सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसकी तरफ आएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, इस तरीके से, ठीक है। और इस केस में जो आपका डाइपोल मोमेंट है म्यू वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। और इस पर दिखा देते हैं ये कैसा है, स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड पॉजिटिव, और इस पर कितना आ जाएगा, 4 स्लाइड नेगेटिव, -4 स्लाइड नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। ऐसा भी केस हो सकता है टेट्राहेड्रल में ही कि आपकी जो साइड एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है किससे, सेंट्रल एटम की कंपैरिजन में, तो जैसे बी 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 बी, ठीक है। ये आपकी टेट्राहेड्रल शेप है। और मैं कह रहा हूँ देखो इसमें तो साइड एटम पर स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड पॉजिटिव मतलब कि जो साइड एटम है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बातें आप लिखते रहा करो, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेकंड केस में जो साइड एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्लाइट नेगेटिव, स्लाइट नेगेटिव, लाइट नेगेटिव, और इस पर क्या आ जाएगा, 4 +4 स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, +4 स्लाइट पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। तो इस केस में भी जो म्यू है वो 0 होगा। फिर बात कर लेते हैं सीसा। सीसा जो शेप होगी सल्फर, ये इस तरीके से आपकी जो आएगी क्या, डाइपोल मोमेंट एफ एफ, या आप इसको ले सकते हो जैसे सल्फ़र के पास, सल्फ़र वाला केस इसको तो आप ए मान सकते हो, जिसका मैंने डायरेक्ट एग्जांपल लिख दिया है, ठीक है। इसको सल्फ़र को ए मान सकते हो, जो साइड में फ्लोरीन फ्लोरीन दिखा रहा हूँ आप इसको बी लिख सकते हो, बी 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 बी। इस टाइप्स की जो शेप होगी इसको हम कहेंगे सीसा। इस केस में डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। और ये कब बनेगी, तब एक सेंट्रल एटम ए है, अगर उसके पास 4 बॉन्ड हैं और एक क्या है, लोन पेयर, एक लोन पेयर होना जरूरी है, तो उस शेप को हम कहेंगे सीसा। क्या कहेंगे, सीसा। क्लियर है। तो ऊपर वाले दोनों एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए एग्जाम्पल यहाँ लिखूँगा मैं, और इसके लिए एग्जाम्पल यहाँ लिखूँगा, और इसका एग्जाम्पल तो मैं यहाँ दिखाऊँगा। ये आएगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है CCl4, क्या आएगा, Cl कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या नाम इसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये क्या है, टेट्राहेड्रल शेप होती है, और CCl4 इसी वजह से नॉन पोलर भी होता है। क्यों, क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या होगा इसका, 0, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। और इस केस में जो साइड एटम आपके पास क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन सेंट्रल एटम, देन सेंट्रल एटम। तो इसका सबसे फेमस एग्जांपल CH4 मीथेन,
क्या आएगा, मीथेन। मीथेन भी आपका कैसा है, नॉन पोलर, और ये भी कैसा है CCl4, ये भी कैसा है, नॉन पोलर। और SF4 कैसी शेप है, सीसा, याद रखनी कैसी है, सीसा। और इसकी शेप मैंने कैसे बताई थी, सल्फर फ्लोरीन फ्लोरीन, और इधर क्या आ जाएगा, लोन पेयर, F F F F। क्लियर है। देखो इसका तो रिजल्टेंट दोनों का ये आएगा, ठीक है, और इसको ये क्या कर देगा, ऊपर की तरफ, इसमें नीचे की तरफ, इसको भी कैंसिल आउट। लेकिन ये लोन पेयर की वजह से क्या, कुछ ना कुछ में पोलरिटी नेचर होगा, किसकी वजह से, पोलरिटी। लेकिन आप मेरे को बताइए, अगर जैसे मैंने CCl4 लिखा है, अगर मैं लिख देता CHCl3 CH2Cl2 CH3Cl, मतलब क्या किया मैंने, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखने वाली बात क्या है, CCl4। तो इसमें से आपसे काफ़ी बार ये क्वेश्चन किया जाता है, CCl4 CHCl3 CH2Cl2 CH3Cl, बताइए इनमें से कौन सा पोलर होगा, कौन सा पोलर होगा। तो CCl4 तो देखो मैंने ऊपर बताया नॉन पोलर, लेकिन मैंने इसका क्या किया, एक Cl को हटा करके एक क्या लगा दिया, एक Cl को रिमूव करके मैंने एक क्या लगा दिया, देखो ये, चलो ये भी Cl रख दिया मैंने, ये भी Cl रख दिया, ये भी Cl, और ये मैंने रख दिया हाइड्रोजन। इसी तरह से केस है, अगर इसमें से एक भी Cl को रिमूव करके मैं क्या लगा देता हूँ, दूसरा एटम लगा देता हूँ, जैसे लाइक हाइड्रोजन, तो उसको हम कहेंगे कि जैसे इसमें ये क्या है, सभी जो सेंट्रल एटम, इसमें साइड एटम सभी क्लोरीन लगे हुए हैं, कौन लगे हुए हैं, क्लोरीन लगे हुए हैं। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सिमेट्रिकल। कैसी स्ट्रक्चर कहेंगे, सिमेट्रिकल। लेकिन अगर एक Cl को मैंने रिमूव कर दिया और हाइड्रोजन लगा दिया, तो इसकी स्ट्रक्चर होगी अनसिमेट्रिकल, कि भैया अब इसके पास चारों के चारों साइड एटम सेम नहीं रहे, इसका मीनिंग ये हुआ। तो अगर एक भी Cl को रिमूव करके मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ, तो उस टाइम पर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, और डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे क्या, नॉन पोलर। तो ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। क्लियर है। तो ये क्या था आपका, कि आप डाइपोल मोमेंट की हेल्प से कैसे शेप फाइंड आउट कर सके। तो मैंने क्या बताए हैं, इसमें 3 केस बताए हैं। एक में मैंने डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, टेट्रापेंटा, मतलब 4 केस बता दिए मैंने, ठीक है, याद रखने आपको। और एक इम्पोर्टेंट इक्वेशंस और भी हैं जिसकी हेल्प से आप परसेंटेज आयनिक करैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। परसेंटेज आयनिक करैक्टर, जैसे डाइपोल मोमेंट से भी आप परसेंटेज आयनिक करैक्टर फाइंड आउट करते हैं, और एक इक्वेशन है जिससे आप क्या फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज आयनिक करैक्टर। यानी कि परसेंटेज आयनिक करैक्टर कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हेनरी एंड स्मिथ इक्वेशन, फ्रॉम हेनरी एंड स्मिथ इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, हेनरी एंड स्मिथ इक्वेशन। तो परसेंटेज आयनिक करैक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ B प्लस 3.5 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ B का स्क्वायर। क्या है, B का स्क्वायर। अगर आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक है, देखो ये क्या, मैं फिर से बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, और याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A ऑलवेज ग्रेटर देन B, यानी कि जिसमें से आप माइनस करोगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, प्लस 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। अगर आपके पास ऐसा कुछ
पूछ लिया जाए बताइए परसेंटेज आयनिक करैक्टर क्या होगा, अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी है दो एलिमेंट की, तो आपसे पूछता है बताइए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर क्या होगा। क्लियर है? या इसमें पूछ सकता है परसेंटेज आयनिक करैक्टर क्या होगा, तो आप उसका आंसर इस बेस पर दे सकते हैं। क्लियर है? काफ़ी बार आपसे क्या कर लेते हैं कि आपके पास एक कोवलेंट बॉन्ड है ए और बी के बीच में, तो इसमें बताइए आयनिक करैक्टर कितना है, आयनिक करैक्टर कितने परसेंट है, तो आप इस हेल्प से क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए आपको दी होगी कि ए और बी बॉन्ड बना रहे कोवलेंट बॉन्ड, और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, तो ए की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे, बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, सभी का सोल्व करोगे, तो जो आंसर आएगा वो परसेंटेज आयनिक करैक्टर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट जो है पार्शियल करैक्टर और आयनिक करैक्टर, फैजान रोल। क्या करेंगे? फैजान रोल। ठीक है, और इसमें एक दो छोटी छोटी बात है वो मैं भी आपको बता दूंगा, सिस ट्रांस कैसे फाइंड आउट करोगे, ऑर्थो पैरा मेटा प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करोगे, वो भी इसी में आएगा। ठीक है, तो एक दो छोटी छोटी एप्लीकेशन और रहती है डाइपोल मोमेंट की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, छोटी छोटी है लेकिन जो एक्सप्लेनेशंस के साथ ही यही थी। ठीक है, तो हम दो या तीन से एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट और करेंगे, और फिर उसके बाद फैजान रूल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है टॉपिक है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसा रहा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।